अब बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की। तो बिहार में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। बिहार में कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव चले और ऐसे में दूसरे चरण के मतदान कल होंगे। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 14 नवंबर को रिजल्ट सभी के सामने होंगे। तो देखिए, पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हो चुका है। दूसरे चरण की बात कर ले तो दूसरे चरण के लिए कल मतदान होने हैं। चुनाव प्रचार प्रसार का शोर जो है वो भी थम चुका है और यहाँ पे सभी पार्टियों की अगर हम बात कर ले तो पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई। तो बिहार में 2 चरणों के तहत विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, बम्पर वोटिंग हुई है, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है और अब दूसरे चरण में देखना होगा। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी समाप्त हो चुका है और कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां जो हैं पूरी हो चुकी है। सभी बूथों पर तैयारियां लगातार जारी है। तो 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं। अब जनता की बारी है कि वो किसको अपना नेता चुनती है, किसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है। क्योंकि बिहार में अगर हम बात कर ले दूसरे चरण की तो 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो सभी के सामने होंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब पूरी बागडोर जनता के हाथों में है, जो सोमवार यानी कि कल मतदान करके यह तय करेगी कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो वहीं बूथों पर भी मतदान को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें प्रचार के अंतिम दिन की तो सियासत पूरी तरह से गर्म रही। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव और रामविलास पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान समेत तमाम बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता का रुख अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश की। मोदी की सभाओं की अगर हम बात करें तो भीड़ उमड़ी तो नीतीश ने अपने विकास कार्य और जनता को गिनवाए। तो वहीं तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी ने रोजगार को मुद्दा बनाया और युवाओं से जुड़ने की पूरी कोशिश की। तो वहीं चिराग ने एनडीए के अंदर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया। प्रचार में आरोप और प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो भी देखने को मिला। कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण की अगर हम बात कर ले तो 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई और 20 साल का रिकॉर्ड जो है टूटा। तो वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात कर ले तो कल दूसरे चरण के लिए चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और 14 नवंबर को नतीजे सभी के सामने होंगे। तो बूथों की अगर हम बात कर ले तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और दूसरे चरण की तैयारियां भी की जा रही हैं। नीलकमल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलकमल जी, अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो दूसरे चरण की कल वोटिंग होनी है। 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, पहले चरण में जिस प्रकार से चुनाव हुए थे तो निर्वाचन आयोग अब जो है दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। अब पहले चरण के चुनाव में अगर बात की जाए तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे किसी प्रकार से चुनाव पे बाधा आए, चुनाव प्रक्रिया में बाधा पड़े। हालांकि इक्का दुक्का जो है वो नेता और मतदाता पब्लिक के बीच में कुछ ऐसी घटना के संबंध में सूचना मिली थी, उसके विजुअल भी आए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात निर्वाचन आयोग के लिए ये रही कि जितने भी 120 सीट जो 121 सीटों पे जो चुनाव हुए थे, मतदान हुए थे, किसी भी पोलिंग बूथ पर दोबारा चुनाव कराने की नौबत नहीं आई। वहां से किसी भी तरह की ऐसी कोई सूचना नहीं मिली या कोई ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि इस पोलिंग बूथ पर ये गलती हुई है या फिर इस तरह से यहाँ पर स्मगलिंग की गई है, जिससे कि पुनः मतदान जो रीपोलिंग की बात होती है वो करने की जरूरत पड़ी थी। यानी
निर्वाचन आयोग एसआईआर के बाद जो चुनाव हो रहे हैं बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने। और जो पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं और उसमें मतदान जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और जिस प्रकार से यहाँ पर एक भी पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग की नौबत नहीं आई, इससे चुनाव आयोग काफी गदगद है। और दूसरे फेज में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हो और लोगों को सहूलियत हो मतदान करने में, लोग निर्भीक होकर के मतदान करने आ सके, बस इसी की व्यवस्था में जुटी हुई है। पोस्ट का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया जा चुका है। जो पोलिंग बूथ पर ये जो ईवीएम जाते हैं, वीवीपैट जाते हैं, उसकी भी चेकिंग जो है वो हो गई है। डिस्पैच अब वहां से किया जा रहा है। जो दूर दराज क्षेत्र में जिनको जाना है वो निकलेंगे आज लेकर के बूथ पे ईवीएम और वीवीपैट लेके निकलेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहां पर पहले फेज में चुनाव हो चुके हैं वहां जो स्ट्रांग रूम है उसकी भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। और वहां स्ट्रांग रूम में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट भी वहां पर रहते हैं। जब तक काउंटिंग नहीं होती है तब तक वहां पर रहते हैं। उनका बकायदा कार्ड बना रहता है। वहां निर्वाचन आयोग की तरफ से व्यवस्था रहती है। उनके रहने खाने की सभी की व्यवस्था उसी स्ट्रांग रूम में रहती है। तो निर्वाचन आयोग के सामने एक कड़ी चुनौती थी कि एसआईआर के बाद जिस राज्य में पहली बार चुनाव हो रहा है तो वहां पर उनको निर्भीक, निष्पक्ष और बेहतर तरीके से चुनाव प्रबंधन करके दिखाने की चुनौती थी। तो पहले चरण के चुनाव में हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग इसमें सफल रहा है। अब जो कल पोलिंग होनी है 20 जिलों के 122 सीटों पर, उसमें निर्वाचन आयोग का यह देखना है कि निर्वाचन आयोग और कितने अच्छे बेहतर तरीके से, क्योंकि कुछ बूथों पर भी झगड़े होने के जो है वो सूचना आई थी पहले पेज में, तो इसे भी कैसे रोक सकता है यह भी देखना होगा। ठीक है नीलकमल जी, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।